ਹੈਲੋ एवरीवन, उम्मीद करते हैं सारे चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਕਾफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन तुसी 100% मान के चलो भी ये आना ही आना। ठीक है, अज असी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इहदा जो कंसैप्चुअल नॉलेज है वो पढ़ांगे, किद्दां यूज़ हुंदा है, इहदियां प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे तो इहदे नाल रिलेटेड कुछ नाल दी नाल ही असी MCQ करांगे। ठीक है, जदों असी प्रॉपर्टी पढ़ांगे उहदे नाल ही रिलेटेड MCQ जदों करांगे तुहानूं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होएगी, है ना, एज़ कंपेयर टू मैं तुहानूं बाद च MCQ करवाई जावां। ठीक है, लो असी हुण वधदे हां अपने फस्ट टॉपिक बन्नी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है भाई, की मतलब इहदा यूनिटी का मतलब की हुंदा? 1 हुंदा। क्यूब रूट का मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ पता 1 1 3 हुंदा। ਇਹਦੇ क्यूब रूट है ना, 3 रूट आने, ਇਹਦੀ 3 वैल्यूज़ आउणियां ने। ठीक है, वो फाइंड करनियां चाहुंदे हां असीं। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x मान लो। ठीक है भी, ये x मान लिया असां ने। हुण इहनूं सॉल्व करना चाहुंदे हां, असीं x कढना चाहुंदे हां भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू कितनी आउंदी है ना। असीं इहनूं अगे अगे सॉल्व करांगे तो अपने कोल x दी वैल्यूज़ आ जाणगियां ते जदों x दी वैल्यूज़ आ गई फिर साडा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया। ठीक है, हुण इहनूं क्यूबिंग करांगे, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, जदों क्यूब करिया इधर 1 रह गया तो इधर x क्यूब हो गया। हुण एक्स क्यूब 1 नूं परले पासे लै जाओ, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 तो एक्स का क्यूब -1 का क्यूब। ठीक है, ये अपने को आइडेंटिटी होंगी है, ए दी क्यूब -b दी क्यूब इज इक्वल टू a - b, a का स्केयर प्लस b स्केयर प्लस a b। ठीक है, इत्थे पुट करो x -1 x स्केयर प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0। दो नंबर्स नू मल्टीप्लाई करके 0 आ रही है, दैन की होएगा? चाहे आ 0 एक चाहे या तो आ 0 होएगा या आ 0 होएगा। दैन की करांगे? आइदर x -1 इक्वल टू 0 और x स्केयर प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 आ गया। इनू सॉल्व करांगे असीं, एक वैल्यू तो आ गई साडे कोल x दी। इनू सॉल्व करते हैं असीं, ये फैक्टर बना के वेखो, फैक्टर बनते नहीं पे। जो फैक्टर नहीं बनते होंगे फिर असीं डिस्क्रिमिनेंट वाला मैथड यूज़ कर लेंगे होंगे। वो की हुंदा? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर दी रूट b स्केयर -4ac बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करो। देखो जो फस्ट वाली वैल्यू होंगी है वो a होंगी है, आ वाली b होंगी है तो ये c होंगी है। ठीक है, ये इक्वेशन इदा होंगी है ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इनू दोनों नू कंपेयर करांगे, साडे कोल a b c दियां वैल्यूज़ आ जानियां ने जो कि असीं इहदे विच पुट करांगे। हुण b दी वैल्यू b x दे नाल लगी हुई है, जो b होंदी है x a पई है, इहदे नाल की लग्या होया 1 माइनस दा 1 प्लस माइनस अंडर दी रूट b साडे कोल 1 आया -4a कितना साडे कोले जो x स्केयर दे नाल लगा a आ, वो इत्थे कितना लगा 1 लगा इंटू 1 तो c कितना साडे कोल जो कॉन्सटेंट है तो वो कॉन्सटेंट भी की है 1 बाय 2। a कितना साडे कोल 1 है। इनू सॉल्व करते हैं जदों -1 प्लस माइनस 1 -4 बाय 2a विच इज़ इक्वल टू -1। इथों 1 -4 की आ जाऊगा माइनस का रूट 3 आ जू। इथों माड़ा जो एक स्टैप कटदा, लो माइनस का रूट 3 आ गया प्लस माइनस नूं जदों रूट दे विचों बाहर कढ़दे हुंदे आ की लग जांदा हुंदा? आयोटा लग जांदा। लो बाय 2 ए साने इत्थे 1 पुट कर दित्ता। ठीक है, हुण ये साडे कोल दो वैल्यूज़ साडे कोल एक्स दियां ए आ गईयां, एक वैल्यू ए आ गई है, 3 वैल्यूज़ आ चुकियां ने एक्स दियां। ठीक है, हुण इन्हां थोड़ा जिहा असीं सैट जा करके लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 -1 प्लस रूट 3 बाय 2 -1 माइनस रूट 3 आयोटा भी लगाना बाय 2। ठीक है, हुण साडे कोल 3 वैल्यूज़ आ गई एक्स दियां। हुण स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये यूज़ बड़ा हुंदा है ना अगे काफ़ी जगहों पर।
ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਈਓ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ है ना थोड़ी जी लंबी चौड़ी जी हो जाती है। फिर असां ने की करिया एक वैल्यू नूं असां ने ओमेगा दे लिया, इनू असीं ओमेगा दे लिया, चाहे इनू दे लो चाहे इनू दे लो, वो कोई चक्कर नहीं हैगा। ठीक है, ये नहीं हैगा भी असीं इनू ओमेगा देना, मान लो इनू ओमेगा दे लिया। ठीक है, फिर ओमेगा दी ओमेगा नाल मल्टीप्लाई करी, मतलब कि -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 इन्होंने जो मल्टीप्लाई करांगे हेठां तक की आ जाऊगा 4 आ जाएगा। आह ए प्लस बी दा होल स्केयर बन जाऊगा। ठीक है, इत्थे फिर की बनूगा ए प्लस बी दा होल स्केयर, उन्होंने आइडेंटिटी नूं खोलांगे ਜਾਂ फिर असीं कहांगे इनू इहदे नाल फिर इदां मल्टीप्लाई कर सकते हैं कल्ले कल्ले नूं। आइडेंटिटी नूं खोलो 1 -3 इनू जो स्केयर करांगे ना स्केयर रूट कैंसल हो जाऊगा, अयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अयोटा स्केयर दी नाल माइनस आ गया प्लस 2ab इज़ -1 b इज़ रूट 3 आयोटा। ठीक है, हुण देखो इनू सॉल्व करो, इत्थे की आ गया -2 रूट 3 आयोटा बाय 4, 2 बाहर कड्डांगे असीं -2 बाहर कड्डिया, -2 बाहर नहीं कड्डांगे कल्ला 2 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 4, 2 नाल साडा 4 गया इत्थों, तो साडे कोल वैल्यू आ गई ओमेगा स्केयर दी -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है, यह किहदे इक्वल है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, आ वाला गलत हो गया कुछ। हाँ, इत्थों जो स्टूडेंट्स इत्थे 2 बाहर कड्डांगे तो आ माइनस इत्थे आ गया, तो आ वाली माइनस इत्थे आएगी। ठीक है, इत्थे माइनस आएगी तो इत्थे भी माइनस आएगी। ठीक है, हुण देखो असीं चलेगी असीं इहदे तो चले थे तो स्केयर करिया ये किहदे इक्वल आ, तो सैकेंड वाले दे इक्वल आ, तो ये साडे कोल ओमेगा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, चाहे इनू ओमेगा मान लो फिर ये ओमेगा स्केयर हो जाएगा। हुण एक्स की आ गया साडे कोल, एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा ते ओमेगा स्केयर। ये साने सौखा करन लई वार वार है ना किते इन्ना वड्डा नंबर लिखांगे किते ओमेगे नाल सर जाना। ठीक है, उहदे लई ये लिखिया। स्टूडेंट साडे कोल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा ते ओमेगा स्केयर। ठीक है, हुण इहदी प्रॉपर्टीज़ करदे हां असीं। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने तो यूजफुल ने। फस्ट प्रॉपर्टी तो असीं करदे हां जी हाँ सम ऑफ रूट, सम ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर की करांगे 1 प्लस माइनस का सी यह रूट 3 आयोटा बाय 2 प्लस -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, इन्हों सॉल्व करोगे जो तुसी, चलो खोल के लिख देना 1 -1 बाय 2 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 -1 बाय 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। देखो की बनता, आ साडा इहदे नाल कैंसल हो गया, माइनस हाफ ये 1 बन जू माइनस का, तो 1 अपने को ये पिया तो ये सारा इहदे नाल कैंसल हो गया, तो 0 के इक्वल आ गया। कहने का भाव ये आ 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ। याद रखना, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। सैकेंड प्रॉपर्टी तिना की प्रोडक्ट 1 माइनस इंटू ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 1 आ। ये तुसीं कर सकते हो, करके वेख सकते हो। सच 1 इत्थे ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे, ओमेगा स्केयर की वैल्यू पुट करोगे, जो तुसीं उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है, ताइयों मैं इत्थे करके नहीं दिखाऊंगा, तो वो साडे कोल 1 आऊ। ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल आइडेंटिटी है। ठीक है, ये तुसां ने ध्यान च रखनी है। हुण देखो इत्थों हो चौथी तीजी आइडेंटिटी बनानी है। मान लो इत्थों की बन गया, इन्होंने सारे मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्यूब बन गया इज इक्वल टू 1 बन गया है ना। ये भी तुसां ने ध्यान च रखना। हुण मान लो जो ओमेगा की पावर 4 आती है, ओमेगा रेज़ पावर 4 आ गया, तो कितनी आऊगी सानू, इनू तोड़ के रखांगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब की जगह असीं 1 पुट कर लाँगे, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। मान लो ओमेगा 5 आ गया, 5 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज़ 1 इंटू ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर। ठीक है, ओमेगा की 6 पावर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि जिन्नियां मर्जी पावर्स करी जाओ ओमेगा दियां, तो एंड ते साडे कोले की आना 1 ओमेगा स्केयर ओमेगा, इदां ही आना। ठीक है, पावर्स नूं असीं स्प्लिट कर सकते हैं। हुण वेखो होया की इत्थे, अगर तुसीं ध्यान नाल वेखो
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਥੇ, अगर तुसीं ध्यान नाल वेखो, अगर पावर 3 तो वधी आ, 3 तो वधी 4 हो गई। 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ 1 ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਓਮੇਗਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 5 ਪਾਵਰ, ਜਦੋਂ 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ 2, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਈ। पावर 6 है, पावर 6 ਨੂੰ ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ 0। ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 1 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਮੇਗਾ ਪਾਵਰ 0 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ r ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ r। ठीक है, जो n ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ जो रिमाइंडर आउंदा वो पावर आउंदी है। ये प्रॉपर्टी भी एक काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, कोई कहता भी जी तुहानू ओमेगा 75 पता करो जी, फिर की करोगे तुसी, इनू इदां लिखोगे ओमेगा दी क्यूब, इनू 3 से डिवाइड करोगे तुसी 3 दूनी 6, 5 × 15, 25 × 75 इंटू ओमेगा दी 0। ठीक है, आ ओमेगा दी क्यूब कितना होंदा 1 होंदा, 1 दी रेस पावर 25 इंटू ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 × 1। ठीक है भाई, हुण मान लो कोई 80 आ गया, मान लो ओमेगा रेस पावर 80, की करांगे असीं ओमेगा दी क्यूब इन्हों 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 2 बचे तो इत्थे 0, 2 बचे 2 20 बन गए, 6 × 18। ठीक है, 26 तिया इन्ना हो गया, उस बाद ओमेगा स्केयर बच गया। ठीक है, ओमेगा क्यूब कितना होंदा 1 होंदा, 1 रेज़ टू 26 इंटू ओमेगा द स्केयर विच इज़ इक्वल टू ओमेगा द स्केयर। इदां सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा 80 इज़ इक्वल टू ओमेगा स्केयर, काफ़ी ज़्यादा सम इहदे नाल सॉल्व होंदे आ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हुण चौथी प्रॉपर्टी बनी वधो, मेरा ख्याल है प्रॉपर्टीज़ अपनियां कई हो गई, हाँ तीजी दे विच आपां ने कई कर लियां। ठीक है, हुण वेखो इत्थों दूजी प्रॉपर्टी तो ही 1 इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 है। आ ओमेगा स्केयर नूं हेठां ले जो एक दे जी, ओमेगा इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्केयर। ठीक है, इत्थों देखो की शो होंदा, काफ़ी डूंघाई वाला ये शो करती पई है सानू, ये शो करता पिया भी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूजे दा रेसिप्रोकल आ। कंपलैक्स रूट ने जिहड़े कंपलैक्स रूट ने, आ वाले कंपलैक्स रूट ने ओमेगा ते ओमेगा स्केयर, आ रियल रूट है। ठीक है, एक दूजे दे ही रिवर्स ने, मतलब कि रेसिप्रोकल ने, ये तो सानू ध्यान च रखना। ठीक है, मतलब ये आ भी अगर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 आ एक रूट, तो ये इक्वल हैगा 1 बाई -1 प्लस √3 आयोटा बाई नहीं माइनस है इतने 2। ठीक है, ये गल आ, एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई है। हुण उस तो बाद एक होर प्रॉपर्टी है, 1 दे दा क्यूब रूट की आ गया, 1 दा क्यूब रूट जी आ गया, 1 आ गया, ओमेगा दा स्केयर आ गया। अगर -1 दा क्यूब रूट करिए तो वह -1 आ जाएगा, माइनस ओमेगा आ जाएगा, माइनस ओमेगा दा स्केयर आ जाएगा। इदा तो सन ध्यान च रखना। एक होर चीज़ जिहड़ा रिजल्ट काफ़ी यूज होंदा है, मान लो 8 दा क्यूब रूट करना, 8 दा क्यूब रूट 2 दूनी 4, 2 4 4 दूनी 8 दा क्यूब रूट। ठीक है जी, इत्थे 1 दा भी क्यूब रूट आ गया। ठीक है, इत्थे 2 आ गया, 2 आ जूगा एक, तो 2 ओमेगा आ जूगा, 2 ओमेगा स्केयर आ जूगा। असीं इदां भी करते हैं। ठीक है, 1 दा क्यूब रूट नाल लाउने इहदे, 2 इंटू 2 कल्ला 2 ओमेगा दा स्केयर। ठीक है, इदां ही 27 का भी हो सकता। ठीक है, किसी का भी कर सकते हैं असीं। तो होर जिहड़ी प्रॉपर्टी रह गई आपां वेंदे आ। हुण अगली प्रॉपर्टी करते हैं असीं, कहंदा 1 ओमेगा ते ओमेगा स्केयर, 1 तां 1 दे इक्वल आ, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इहदे इक्वल है, तो यह -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ये इक्वल आ। कहता all lies on
z इज इक्वल टू 1, z का मॉड इज इक्वल टू 1। z का मॉड किनू रिप्रजेंट करता, देख लो, x का स्केयर प्लस y का स्केयर का रूट इज इक्वल टू 1, x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। सर्कल नू रिप्रजेंट करता ऑफ रेडियस 1। असी अर्गेंट प्लेन दे विच आए, इत्थे कोई सर्कल बनया रेडियस 1 का, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। हुण वेखो पॉइंट 0 इनू कितना लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 0 सॉरी 1 प्लस 0 आयोटा, इत्थे रिप्रजेंट करांगे 1 प्लस 0 आयोटा, इत्थे आ गया, ठीक है। उस तो बाद अगला पॉइंट -1, इनू इदा लिख सकते हैं -1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, इनू रिप्रजेंट करो माइनस नैगेटिव, इत्थे हाफ जावांगे, प्लस उपर नूं जावांगे तो इत्थे चल जाएंगे, तो साने -1/2 ते कॉमा रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। अगला पॉइंट वेखो, अगला पॉइंट की है -1/2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। इनू वेखो कित्थे आ गया ये, अगर असी इत्थों 0 नूं आवांगे, इत्थों नीचे नूं गए, ये पॉइंट इत्थे आ जाएगा, ठीक है। -1/2 ते माइनस रूट 3/2, इत्थे आयोटा आएगा, हाँ इत्थे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि असी रिप्रजेंटेस करते पे हाँ। वेखो हुण स्टूडेंट्स इत्थों गल क्लीयर हुंदी आ भी सारे दे सारे पॉइंट एक सर्कल ते लाई करते हैं जिहदा रेडियस कितना 1 आ, यूनिट रेडियस आ, ठीक है। हुण वेखो अगर इन्हां पॉइंट्स नूं मिलाउणे आ, इन्हां पॉइंट्स नूं मिला दो, की बन गया साडे कोले, एक ट्राइंगल बन गई है जिसका नाम असी ABC A1 0 अल्ट्रा, ठीक है, ये आ गया। हुण वेखो ये ट्राइंगल जानना चाहुंदे असीं किहड़ी ट्राइंगल बनती है, प्रॉपर्टी अगली स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। मान लो AB डिस्टेंस कड्डो, AB डिस्टेंस कड्ढिया इज इक्वल टू -1/2 -1 का स्केयर प्लस रूट 3/2 -0 का स्केयर रूट विच इज़ इक्वल टू, इतों इनू सॉल्व करांगे -1 -2 हो जाऊगा, माइनस का 3/2 का स्केयर प्लस रूट 3/2 का स्केयर रूट विच इज़ इक्वल टू 9/4 प्लस 3/4, ठीक है। इन्हों ऐड करो 12/4, 12/4 नूं जो 4 नाल डिवाइड, 12 नूं 4 नाल डिवाइड करांगे 3 आजू, रूट 3 आ गया। AB इज़ इक्वल टू रूट 3, सिमिलरली BC इज़ इक्वल टू रूट 3, ये मैं पहला करके वेख चुके हैं, एंड CA इज़ इक्वल टू रूट 3। हुण ये इहो जी ट्राइंगल आ जिहदियां तिनों दियां तिनों साइडां इक्वल ने, ठीक है। मतलब ये आ भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल लिया कह लीए भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउंदे ने, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई है, ये थी अपनी अज दी प्रॉपर्टीज़ है ना। हुण इहदे नाल क्वेश्चन किदां दे आउंदे ने, क्वेश्चन इदां दे आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तुहानूं कोई दे दिता, मान लो क्वेश्चन इदां दा आ गया Z इज़ इक्वल टू 5 - 3 आयोटा, ठीक है। उस तो बाद कोई इक्वेशन दे दी है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 2x क्यूब लो, चलो तो 3x प्लस x नहीं Z, क्योंकि Z की गल करते पे हैं, Z आएगा, ठीक है, स्केयर प्लस 5Z प्लस 7, यदि वैल्यू फाइंड करो, यदि वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये दो मैथड ने, एक तो तुम डायरैक्ट ये Z की वैल्यू फाइंड करोगे, इतों Z की वैल्यू पुट कर दोगे, 2Z की वैल्यू 5 - 3 आयोटा दी क्यूब प्लस 3 5 - 3 आयोटा का स्केयर प्लस 5 - 3 आयोटा प्लस 7 5 इतों इक्वल टू है, ठीक है।
इनू असीं सॉल्व करते जावांगे। पहलां क्यूब खोलांगे, फिर स्केयर खोलांगे, फिर ये इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर लांगे, उस तो बाद साडे कोल कोई ना कोई वैल्यू आ जानी है। ठीक है, हुण ये मैथड जिहड़ा यूजफुल हुंदा, सौखा ही है काम, बहुता लंबा चौड़ा नहीं। जो पावर 1 होवे, 2 होवे, 3 होवे, जो पावर 4 आ जाती है, सानू कोई इक्वेशन दे दी है ना, वड्डी पावर वाली है 5, 10, 11 कुछ भी पावर आ जाती है, फिर साडे लई असीं किहड़ा मैथड यूज़ करांगे, वो सैकेंड वाला मैथड यूज़ करांगे। इत्थे कोई इहदी वैल्यू आ जानी है सॉल्व करके। ठीक है, उस तो बाद अगर पावर हायर आ गई है ना, फिर सानू इदा कर तो लवांगे, इदा भी लवांगे, बट लेंदी बड़ा हो जाना, क्योंकि पावर्स खोलनियाँ या है ना, तो वो नाल फिर मल्टीप्लीकेशन ते गलती की गुंजाइश जी वो बढ़ जाती है ना। फिर सैकेंड वाला मैथड असी यूज़ करांगे, असीं जैड नूं लिखांगे जैड इज़ इक्वल टू 5 - 3 आयोटा, असीं 5 नूं इधर लैके आवांगे, जैड - 5 इज़ इक्वल टू -3 आयोटा। स्केयरिंग करो, स्केयरिंग करिए इहदे ते, ठीक है, जेड स्केयर प्लस 25 - 10 जेड इज़ इक्वल टू 9 आयोटा का स्केयर। ठीक है, 9 आयोटा स्केयर जो ये माइनस का बन जूगा, इधर लेके आवांगे प्लस बन जू, जेड स्केयर - 10 जेड, 25 ते 9 कितना हो गया 34 प्लस 34 इक्वल टू 0। ठीक है, जो सानू दिता होया उहदा ये बना लेना साने। ठीक है, हुण करना की आ, जिहदी वैल्यू फाइंड करनी आ उसनू असी डिवाइड करना 2z क्यूब प्लस 3z स्केयर प्लस 5z प्लस 7, उसनू आपां ने डिवाइड करना किहदे नाल, जिहड़ी असीं वैल्यू कड्ढी है नंबर तो, z स्केयर -10 z प्लस 34। ठीक है, हुण वेखो इत्थे z स्केयर पिया, इत्थे 2z क्यूब पिया, एक तो 2 लाउणा पऊ सानू, दूजा की लाउणा पऊ z लाउणा पऊ। ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करो, 2z क्यूब माइनस 10 नहीं 20 हो जाएगा है ना, 10 × 2 इज़ 20 जेड स्केयर, उस तो बाद इनू प्लस 34 × 2 इज़ 78 68 जेड। ठीक है, इतने तक ही हो गया। उस तो बाद देखो माइनस प्लस माइनस ये अपने को कैंसल हो गया। उस तो बाद 23 जेड का स्केयर, आ माइनस का 68 आ प्लस का 5 आ, माइनस का 63 जेड प्लस 7। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आ। हुण देखो इत्थे 23 जेड स्केयर है, इत्थे कल्ला जेड स्केयर आ, असीं प्लस 23 करांगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करिया इनू 23 जेड स्केयर माइनस आप प्लस माइनस हो जू सारा, 23 × 10 इज़ 230 जेड प्लस 34 23 इनू मल्टीप्लाई करो तुसी, 4 × 12 1 9 3 3 9 1 10 8 6। ठीक है, 2 8 7 782 लो। ठीक है भाई, माइनस प्लस माइनस इनू कट कर देंगे असी, तो इनू ऐड करो। हुण ऐड करिया असी 293 जेड माइनस, क्योंकि माइनस वड्डी है ये, उस तो बाद बन जाने ये 775। ठीक है, हुण साडे कोल जो आ रिमाइंडर रह जाता ना, ये जेड की वैल्यू पुट कर दो तो तुहाडे कोल आंसर आ जाना। ठीक है, सौखा ही काम आ, इदां तुसीं जो सामने कर सकते हो। हुण देखो अगला क्वेश्चन आ, मान लो 1/1 प्लस ओमेगा प्लस 1/1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हुण सानू प्रॉपर्टीज पता 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू की हुंदा 0 हुंदा। ठीक है, हुण देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कड्डांगे, माइनस का ओमेगा स्केयर बन जूगा 1/- ओमेगा स्केयर प्लस 1/- ओमेगा, इत्थों ही आइडेंटिटी तो। ठीक है, हुण वेखो अहीं होर चीज़ पढ़ी एक, 1/ ओमेगा इज़ इक्वल टू 1/ ओमेगा स्केयर। हुण अगर ओमेगा स्केयर नूं उपर लेके जाना तो ओमेगा बन जूगा है ना। देखो माइनस का ओमेगा, इनू किद्दां लिख सकते हैं, इनू किद्दां लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्केयर। ठीक है, आ इधर तो ये भी असी प्रॉपर्टी पढ़ी है।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕਰੋ, ਓਮੇਗਾ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ -1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। -1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ +1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ MCQ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, 50-50 ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, MCQ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ MCQ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ MCQ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, MCQ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।